नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि तप की महिमा अधिक है या सत्संग की। तो देखो प्रभु जी, पहले तो दोनों को समझ लेना पड़ेगा कि तप क्या है और सत्संग क्या है। तप माने हमारे प्रारब्ध के अनुसार आई हुई परिस्थिति को बिना किसी प्रतिकार के प्रसन्नतापूर्वक सहने का नाम तप है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसको प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेने का नाम तप है। कभी कभी परिस्थिति आती नहीं है तो भी असुविधा को अपना लेना भी तप कहा जाता है। जैसे पुराणों में कहा है कि राजा जंगल में तप करने चले गए। अब देखो, राजा महलों में रहते हैं, कितनी सुविधाएं, कितनी अनुकूलताएं होती है। सब छोड़ छाड़ कर एक गुफा में बैठे हैं अकेले। न वहाँ खाने का कोई ठिकाना है, न पीने का, न सोने का ठिकाना है, न धूप से बचने का ठिकाना है, न सर्दी से बचने का कोई ठिकाना है, और भगवान में मन लगाए हुए बैठे हैं। तो किसी भी कठोर परिस्थिति को सहन कर लेना, प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेना और परमात्मा का चिंतन साथ में चलाए रखना, वह नहीं छूटे, इसी का नाम तप है। और सत्संग क्या है? सत का संग का करने का नाम है सत्संग। सत एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा का संग करना वो तो है ही, लेकिन परमात्मा के जो प्रेमी है, भक्त है, परमात्मा तत्व के जो ज्ञाता है, महात्मा है, सद्गुरु है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई मुनि है, उसका संग करना, उससे प्रेम करना, उससे शास्त्र की बातों को सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना, इसका नाम है सत्संग। तो मैंने कई जगह पढ़ा भी है, महात्मा लोग भी कहते हैं कि सत्संग से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज कोई नहीं है। तो तप से भी सत्संग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? कारण यह है कि तप से अंतःकरण शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्धि होने के बाद सत्संग मिलता है तो परमात्मा प्राप्ति होती है, परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो इससे क्या होता है, जब परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमें भय से निवृत्ति हो जाती, हमारी भय से निवृत्ति हो जाती है, मर्त्यत्व से निवृत्ति हो जाती है, कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट गया तो पाप पुण्य से निवृत्ति हो जाती है, स्वर्ग में या और कहीं भी आना जाना नहीं होता, जन्म मरण मिट जाता है और परमात्मा तत्व में हम मिल जाते हैं। जब तक जीवन है प्रारब्ध के अनुसार, तब तक जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। कोई दुख, कोई समस्या, कोई उलझन, कोई परिस्थिति कठिन हमें परेशान नहीं कर पाती। हमारी सभी समस्याओं का एक साथ समाधान सद्गुरु के सन्निधि से श्रवण किए हुए शास्त्र के अनुसार जीवन व्यवहार को बनाने से, अपनाने से हो जाती है। तो सत्संग से महत्वपूर्ण और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, जो हमें सभी चीज़ों से मुक्त करता है। इवन जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त करता है, सभी समस्याओं से भी मुक्त करता है। तो सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्संग में भी अंतःकरण शुद्धि तो होती है, लेकिन वह फाइन ट्यूनिंग है। थोड़ी बहुत अगर अशुद्धि रह गई वो सत्संग से पिघल जाती है, निकल जाती है। कहीं कोने में कचरा रह गया है अंतःकरण के तो वह भी साफ हो जाता है। तब से अंतःकरण शुद्धि तो होती है। जब अंतःकरण शुद्धि होती है तभी बातें समझ में आती है सत्संग की। इसके बगैर सत्संग की बातें पूरी समझ में आना
मुश्किल है। नहीं नहीं महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं, हमें तो सब चीज़ें समझ में आती है। समझ में आया कब माना जाएगा? जब कोई बात सुने, उसको हम अपना ले, क्योंकि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ की पक्षपाती है। अब कोई हमें बता दे कि ये सबसे श्रेष्ठ वस्तु है और हम अगर उसको न अपना ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बातें समझ में नहीं आई। भले हम बुद्धि से जान ले, वाणी से बोल दे कि भाई परमात्मा प्राप्ति से उत्कृष्ट और कोई चीज नहीं, जीवन का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति है, किसको नहीं पता भाई। लेकिन क्यों हम उसकी ओर अग्रसर नहीं होते? क्योंकि हमारे अंतःकरण में शुद्धि नहीं है। इसलिए जिस तरह से बात ठस जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए, उस तरह से बात पकड़ में नहीं आई। ठीक है, परमात्मा प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। जब पता चल जाए कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है, अखंड एक रस आनंद की प्राप्ति, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है, तब फिर हम, अगर ये बातें समझ में आ गई, तब फिर हम उस आनंद को विक्षिप्त करने वाली किसी बात में नहीं, किसी बात के पचेड़े में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम तो पढ़ते हैं बार बार, मतलब यही हुआ कि बात समझ में नहीं आई। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ। जैसे समझो कि कोई यहाँ पर हमारे मित्र, हमारे शिष्य, या शिष्य तो नहीं, हमारे कोई साधक यहाँ पर खड़े हैं और हमने कहा कि भाई बहुत प्यास लगी है, बोलते बोलते गला सूख गया है, आप हमें थोड़ा पानी भरकर ला दो। तो उसने कहा हाँ महाराज जी, लेकिन वो खड़े रहे। हमने कहा तुमने सुना नहीं? उसने कहा हाँ महाराज, सुन भी लिया, समझ भी लिया, याद भी रख लिया। आप रात को, आधी रात को उठाकर पूछोगे तो भी हम बता देंगे कि आपको प्यास लगी है, पानी लाओ, ऐसा आपने कहा। लेकिन वो लाता नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि बात उसकी समझ में नहीं आई। समझ में कब आई मानी जाएगी? कि जैसे हम बोले वह दौड़कर जाए और पानी लेकर आए, तब बात समझ में आई मानी जाएगी। तो उसी तरह अंतःकरण शुद्धि हुए बगैर ये सत्संग की बातें, परमार्थ की बातें, तत्व की बातें, अध्यात्म की बातें पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं। जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, हमारा मन मानता नहीं। जानना तो बुद्धि से हो जाता है, लेकिन मानता नहीं है मन। तो मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं, सभी चीज़ों को पकड़े रखने का, आसक्ति का, मैं मेरा कहने का, कर्ता भुक्ता बनने का, वह हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि बातें ठीक से समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में शुद्धि नहीं। अंतःकरण माने मन ही कह लो, उसमें राग द्वेष भरे पड़े हैं। राग द्वेष अगर छूट जाए, राग द्वेष से मुक्ति मिल जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य निवृत्त हो जाए, तो बात पकड़ में ठीक ठीक से आती है। जितना जितना राग द्वेष छूटा, जितना जितना काम क्रोध लोभ आदि छूटे, उतनी उतनी बातें समझ में आने लगती है, उतनी उतनी बातें पकड़ में भी आने लगती है। सत्संग करते करते थोड़ा टाइम हुआ तो पहले तो हम जल्दी विक्षिप्त हो जाते थे, अब इतनी जल्दी नहीं होते। पहले तो विक्षिप्त होते थे तो 2 दिन तक हम विक्षिप्त रहते थे, लेकिन अब अगर विक्षिप्त हो भी गए तो 1-8 घंटे में फिर स्वस्थ हो जाते हैं। कैसे ये हुआ? इतना अंतःकरण हमारा शुद्ध हुआ, इतने राग द्वेष ढीले हुए। ये राग द्वेष का जो बंधन है, काम क्रोध लोभ आदि का जो बंधन है, वह ढीला हुआ। दूज का चांद हुआ, थोड़ी रोशनी तो नहीं लगी लेकिन चांद दिखने लग गया। तीज चौथ पंचमी अष्टमी तक पहुंचते पहुंचते आधा उजाला हो गया। अब चीजें दिखने लगी है, थोड़ी थोड़ी साफ भी दिखने लगी है, पहचान में आती है कि भाई कोई आ रहा है, पशु है या मनुष्य है, तो पता चला कि भाई मनुष्य है। अच्छा, मनुष्य है तो पुरुष है या स्त्री है, तो पता चला कि पुरुष है। पुरुष है तो कौन अपना है या पराया है, तो पता चला कि चाल और ढाल ढील से लगता है कि कोई अपना लगता है। फिर थोड़ा और नजदीक गए तो पता चला कि अरे ये तो हमारे बड़े भाई है। तो अष्टमी की चंद्रमा की चांदनी में हमें चीजें पहचान में आने लगती है, लेकिन थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जैसे जैसे उजाला होता जाएगा, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष दंभ, ये सब मैल हमारे मन के निकलते जाएंगे, ढीले होते जाएंगे, छूटते जाएंगे, वैसे वैसे बातें जल्दी जल्दी पकड़ में आने। दोपहर का समय है, धूप बिल्कुल तेज है, सूर्य माथे पर है, और कोई दूर से आता है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, दूर से ही पहचान ले, अरे देखो ये हमारे बड़े भैया आ रहे हैं।
ये नहीं कहते कि कोई आ रहा है, पशु है या मनुष्य है, मनुष्य है तो पुरुष है या स्त्री है, पुरुष है तो अपना है या पराया है, अपना है तो कौन है, भाई है या बाप है या बेटा है। ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा देखते ही बातें समझ में आ जाती है। कैसे आ जाती है? पूरा उजाला है, मतलब कि अंतःकरण में पूरी शुद्धि है, तो ये सत्संग की बातें हमें समझ में आती है। तो सबसे श्रेष्ठ परमात्मा प्राप्ति का अगर कोई साधन है तो अंतःकरण ये सत्संग है। और सत्संग को अपनाने के लिए, अपने जीवन में जीवन व्यवहार में लाने के लिए, उसका लाभ पूरा पूरा लेने के लिए, उसको कार्यकारी करने के लिए तप आवश्यक है, अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। सेवा भी तप है। देखो, सेवा से अंतःकरण शुद्धि होती है। सेवा में हमें कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे समझो सत्संग हॉल है और आपने कह दिया कि भाई मैं पहले आऊँगा, सबसे हॉल की चाबी लेकर उसको खोलूँगा, सफाई करूँगा, कुर्सियाँ जमाऊँगा और ये सब करूँगा। अच्छा, बदले में आप क्या अरे कुछ नहीं, ये सेवा का मौका हमें दो। तो उसमें श्रम भी होता है, टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसका हंसते हुए सामना करते हुए अगर आप ये सेवा कार्य करते, बदले में कुछ नहीं चाहते, धन्यवाद भी नहीं चाहते, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो देखो, ये जो परिस्थिति है उसको आपने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, सहन किया, और कोई प्रतिकार भी नहीं किया और कोई अपेक्षा भी नहीं रखी, बदले की भावना भी नहीं रखी, तो ये तप हो गया आपका। तप अनेक प्रकार से होता है, तो ये तप हो गया और इससे अंतःकरण की शुद्धि हुई। तप से क्यों शुद्धि होती है? क्योंकि देख लो कि अगर ये जो हींग है, अब एक स्टील की कटोरी में हमने हींग रखी है, 15 दिन तक रखी, फिर हमने कटोरी खाली कर दी और उसको साबुन से साफ कर दिया। साफ तो हो गई कटोरी, लेकिन उसमें अभी हींग की गंध आ रही है। वह गंध कैसे जाएगी? उसको चूल्हे पर तपाओ, गंध उड़ जाएगी। तो तपन से गंध तक नहीं रहती, दुर्गंध तक नहीं रहती, राग द्वेष की गंध तक चली जाती है तप से। सेवा से सफाई हो गई और वह उस सेवा में जो तप हुआ उससे राग द्वेष की दुर्गंध भी चली जाती है और तब बातें समझ में आती है, पकड़ में आती है। तो हमारे हिसाब से तो भाई तप की महिमा तो अब बहुत है, लेकिन उससे भी अधिक महिमा सत्संग की है, जो हमें मुक्ति को प्राप्त कराता है, जीवन मुक्ति के आनंद को उपलब्ध कराता है, परमात्मा प्राप्ति कराता है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।